हर सपने को उड़ान मिलती है जब किसी पहाड़ की मिट्टी से निकला इंसान आसमान में अपनी पहचान छोड़ता है। आज उत्तराखंड के लिए गर्व का वही पल आया है जब हमारे अपने वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक सागर गौतम भारत के पहले वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान-1 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हां, इसरो का वीनस ऑर्बिटर मिशन भारत की अगली बड़ी छलांग है। गढ़वाल की शांत वादियों से निकला एक वैज्ञानिक अब उस ग्रह की कक्षा में भारत का नाम लिखने जा रहा है जिसे हम अब तक सिर्फ फिल्मों और कहानियों में प्रेम ग्रह कहते आए हैं, शुक्र ग्रह। डॉक्टर आलोक सागर गौतम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के भौतिकी विभाग से जुड़े उस लैब के वैज्ञानिक हैं जहां हिमालय के वातावरण और अंतरिक्ष भौतिकी पर शोध चलता है। अब वही वैज्ञानिक इसरो के सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित अभियानों में से एक वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए चुने गए हैं। सोचिए, गढ़वाल की घाटियों से निकलकर बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय तक पहुंचना और फिर वहां से सीधे शुक्र ग्रह तक भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि उस मिट्टी का सम्मान है जिसने सपनों को आसमान तक पहुंचने की हिम्मत दी। चलिए अब इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। शुक्र ग्रह की सतह और उपसतह का अध्ययन करता है, वायुमंडलीय और आयनोस्फेरिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करेगा, सूर्य के प्रभाव से होने वाले परिवर्तनों का ट्रैक भी करेगा और हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग देगा। साथ ही बादल संरचना और गैसों की गतिशीलता की खोज भी करेगा। 29 और 30 अक्टूबर को इसरो मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में देश के चुनिंदा वैज्ञानिक शामिल होंगे जिनमें डॉक्टर आलोक सागर गौतम भी होंगे। इस बैठक में शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिक प्रयोगों की दिशा तय होगी और आलोक वहां अपने शोध का प्रस्तुतिकरण करेंगे। उनका विषय है शुक्र ग्रह के वायुमंडल का मॉडलिंग, रिट्रीवल तकनीकें, इमेज प्रोसेसिंग और सिमुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर मतलब क्या है इसका। दरअसल ये वो तकनीक है जिनसे वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के घने और गर्म वातावरण को समझ पाएंगे, क्योंकि शुक्र यानी वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब वीनस और अर्थ के बीच में किस तरह का संबंध है ये भी जान लेते हैं। वीनस का जो तापमान है वो 460 डिग्री सेल्सियस है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, इसमें थिक सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 90 टाइम्स अर्थ के। यानी शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा होते हुए भी रहस्यमयी दुनिया है जहां इंसान का रहना फिलहाल नामुमकिन है। पर डॉक्टर आलोक सागर गौतम और उनकी टीम इसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पृथ्वी और शुक्र में ऐसा क्या अंतर था जिसने एक को जीवन का घर बनाया और दूसरे को आग का गोला। ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा नहीं, ये मानव सभ्यता के सवालों के जवाब ढूंढने का एक प्रयास भी है कि हम कहां से आए हैं, कहीं और जीवन हो सकता है क्या, और क्या भविष्य में पृथ्वी भी किसी और शुक्र की तरह हो जाएगी। वीनस मिशन में डॉक्टर आलोक सागर गौतम की भूमिका डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग और वायुमंडलीय अध्ययन की रहेगी। वो पहले भी कई बड़े वैज्ञानिक अभियान से जुड़े रहे हैं। 28वीं भारतीय अंटार्कटिका अभियान के सदस्य रहे, सतुपंथ ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन और एरोसोल मॉनिटरिंग की और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्टॉर्म और केपेक्स जैसे मिशनों में भी योगदान दिया है। कह सकते हैं कि उत्तराखंड का वो वैज्ञानिक चेहरा है जो बर्फ और बादलों से निकलकर अब सीधे शुक्र ग्रह के बादलों की पड़ताल करेगा। इसरो का ये वीनस मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करेगा जिन्होंने शुक्र ग्रह तक अपनी वैज्ञानिक पहुंच बनाई है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही वहां तक पहुंच पाई हैं और अब भारत भी उस लिस्ट में होगा जहां हमारे वैज्ञानिकों के साथ होंगे गढ़वाल के आलोक सागर गौतम। यानी अब उत्तराखंड की घाटियों से भी सुनाई देगी एक आवाज, वी आर गोइंग टू वीनस। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर छात्र, हर शोधार्थी और हर सपने देखने वाले नौजवान का गर्व का पल है। आलोक सागर गौतम ने साबित किया कि अगर जुनून सच्चा हो तो हिमालय की ऊंचाइयों से भी ऊंचे सपनों को छूना मुमकिन है। वो कहते हैं शिक्षा सीमाओं से नहीं सपनों से तय होती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए ये पल इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि जब उनका छात्र शुक्र ग्रह के लिए निकलता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं हो जाता बल्कि एक पूरी पीढ़ी का
आत्मविश्वास अपने साथ लेकर जाता है। तो उत्तराखंड के इस होनहार बेटे के लिए दिल से एक ही बात, जय विज्ञान, जय उत्तराखंड। और आपसे भी एक अपील, अगर आपको गर्व महसूस हुआ है, अगर आपको लगता है कि ऐसे युवाओं की कहानी देश के हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप प्रेरणा को आगे बढ़ाते हैं तो अगला आलोक सागर किसी गांव की छोटी सी लैब से निकलकर अंतरिक्ष की सबसे ऊंची उड़ान भरता है।